एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास डॉग है और मैंने उस डॉग को एक ड्रग इंजेक्ट किया है और उस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट है, उसका क्या असर है कि वो डेथ कॉज करता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो ड्रग था, लेकिन उसका असर क्या था कि वो डेथ कॉज करता है। इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंटल का जो लफ्ज़ है ये एक्सपेरिमेंट से और एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? तजर्बा। और वैलिडिटी का मतलब होता है सदाकत, और सदाकत किसे कहते हैं? सच्चाई को। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में हमने ये देखना है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है और उसका हमने जो नतीजा निकाला है कि उसमें कितनी सदाकत है, उसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या वो जो रिज़ल्ट निकला है वो सही निकला है या गलत निकला है, कि क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो असर है, जो उसका इफ़ेक्ट है डेथ काज करना, जो कि इसका इफ़ेक्ट है कि क्या वाकई उसने डेथ काज की है, और अगर उसने वाकई डेथ कॉज अगर उसने नहीं की, कि कहीं कोई और चीज़ तो नहीं डेथ काज करने में, हो सकता है कि उस ड्रग के अलावा कोई और चीज़ हो जिसने उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर दी हो। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में हम लोग अपने तजर्बे के नतीजे को चेक करते हैं, उसकी सदाकत को चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है एक्सटर्नल वैलिडिटी और दूसरा है इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी कौन सी है? एक तो हमने लिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि था ड्रग, और उस ड्रग का क्या काम था कि वो डेथ कॉज करवाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर। तो इंटरनल वैलिडिटी में हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो उस ड्रग की वजह से ही हुई है, कहीं उसमें कोई और फैक्टर तो नहीं इन्वॉल्व। तो वो जो डेथ है वो क्या है? हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो ड्रग है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें हमने ये चेक करना है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से ही हुई है, उसमें कोई और फैक्टर तो नहीं इन्वॉल्व, उसमें कहीं एक्सट्रेनियस वेरिएबल तो नहीं इन्वॉल्व। इसके बाद है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम लोग ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं देखना, हमने देखना है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट के अलावा ये देखें कि इस ड्रग को अगर हम लोग इस कैट के ऊपर, इस डॉग के अलावा अगर किसी और एनिमल के ऊपर अप्लाई करके देखें कि इसका क्या असर होता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसके बाद एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले इंटरनल वैलिडिटी। कंक्लूजन्स आर वारंटेड, कि इसमें जो हमारा नतीजा होता है हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वाकई उसमें कितनी सदाकत है। कंट्रोल्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कि ऑर्गेनिज्म की जो डेथ हुई है वो वाकई उस ड्रग की वजह से हुई है, किसी और वजह से तो नहीं। तो कोई और वजह वो होगी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग उस दूसरी वजह को कंट्रोल करते हैं। इट एलिमिनेट्स अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। तो जब हमारे पास ये बात आएगी कि वाकई ऑर्गेनिज्म की डेथ उस ड्रग की वजह से हुई है, तो जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस होंगी, वजाहतें होंगी, ये उसको ख़त्म कर देती है, यानी कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको ख़त्म कर देती है। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च मैथड्स। तो इंटरनल वैलिडिटी में जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट को, नतीजे को ही चेक करना है कि इसमें कितनी सदाकत है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है, वो एक्यूरेट हुआ है। इसके बाद है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटिंग को ख़त्म कर देना है। इसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं सोचना। इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नतीजा आ गया था इंटरनल वैलिडिटी के अंदर, कि अपने एक्सपेरिमेंट की सदाकत को चेक करने के बाद, कि उस नतीजे को हम लोग किसी और जगह अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो रिजल्ट्स अप्लाई टू द वर्ल्ड एट लार्ज। रिजल्ट्स कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अनदर कॉन्टेक्स्ट। इसे किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया जा सकता है।